कोई इस बात से तो वाकिफ था ही कि ट्रंप के सत्ता में आने के बाद कई देशों को रेसिप्रोकल टैरिफ की मार झेलनी पड़ सकती है। सबकी आशंका को सही साबित करता ये टैरिफ जब लागू हुआ तो हर ओर अफरा तफरी मच गई। दुनिया भर में शेयर और कमोडिटी बाजार ढह गए, डॉलर के मुकाबले मेजर करेंसीज लुढ़क गई और ग्लोबल रिसेशन की सुगबुगाहट होने लगी। चीन और वियतनाम जैसे अपने कुछ कंपेटिटर्स के मुकाबले भारत कम टैरिफ के साथ थोड़ी राहत में रहा, क्योंकि कुछ समय पहले ही अमेरिका के साथ एक मल्टी सेक्टर पार्टनरशिप डील साइन की है। इसमें 2030 तक बायलैटरल ट्रेड को बढ़ाकर 43,40,000 करोड़ रुपए तक करने की योजना शामिल है। यानी इतनी रकम जिससे 500 करोड़ रुपए कीमत की 80,800 प्रॉपर्टीज खरीदी जा सके। लेकिन ये कम टैरिफ इतनी राहत की बात भी नहीं है। इंडियन बिजनेस के सभी सेक्टर्स फिलहाल अमेरिकी टैरिफों से हो सकने वाले नुकसान का जोड़ भाग करने में लगे हुए हैं। हालांकि ट्रंप ने 90 दिनों की राहत तो दी है, मगर हवा में दहशत घटी नहीं है। इस कवर स्टोरी के जरिए हम ये समझेंगे कि किन सेक्टर्स पर टैरिफ की ये मार क्या असर डालेगी और इससे बचे रहने या उबरने की क्या तरकीब हो सकती है। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। वित्त वर्ष 2024 में भारत ने अमेरिका को 6.7 लाख करोड़ रुपए मूल्य का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट किया और उससे लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए मूल्य का इंपोर्ट किया। इससे भारत को ट्रेड में करीब 3 लाख करोड़ रुपए की बढ़त हासिल हुई, इतनी जितने में 10,000 करोड़ के 30 लग्जरी होटल खरीदे जा सके। अमेरिका ने सेक्शन 232 के तहत पहले 12 मार्च को स्टील और एल्यूमिनियम पर 25% टैरिफ लगाया और फिर 26 मार्च को उतना ही ऑटो और ऑटो कंपोनेंट्स पर। अगर ये टैरिफ बने रहते हैं तो इन सेक्टर्स के एक्सपोर्ट फिगर्स नीचे जा सकते हैं। भारत अपने कुल ऑटो पार्ट्स एक्सपोर्ट का 32% अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है। फिर भी ये अमेरिका में दुनिया भर से इंपोर्टेड सभी ऑटो पार्ट्स का महज 3% ही है। इस सेक्टर पर 25% टैरिफ बना हुआ है और ये 90 दिन की राहत में शामिल नहीं है। ये ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत के रोल को लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स को बदल सकता है। ऐसा नहीं है कि रातों रात कार मेकर्स नए सप्लायर्स के पास चले जाएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में हाई टैरिफ भारतीय एक्सपोर्ट को कम कंपेटिटिव बना देगा और कार मेकर्स ऑटो पार्ट्स के लिए ऑल्टरनेटिव सोर्स की तलाश करेंगे। असल सवाल बरकरार है कि बढ़े हुए शुल्क की लागत कौन उठाएगा, इंपोर्टर या एक्सपोर्टर। इस परेशानी से राहत पाने के लिए एक्सपर्ट्स की राय कुछ इस तरह है। मार्केट्स को डाइवर्सिफाई करना होगा, लेकिन ये सब धीरे धीरे ही होगा। एक रिलायबल कस्टमर बेस बनाने के लिए अक्सर 2 से 3 साल लग जाते हैं। ऐसे समय में भारत का मजबूत घरेलू बाजार सहारे की तरह नजर आता है। कंपनियां कस्टमर प्रोफाइल के आधार पर अलग अलग स्ट्रेटजी अपनाएंगी। कुछ ने मैक्सिको में भी यूनिट्स लगाई हैं। हालांकि अमेरिका मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट का भविष्य अभी भी उतना साफ नहीं है। भारत के इंजीनियरिंग सामान का कुल एक्सपोर्ट में हिस्सा 27% है। इसमें 17 से 18% अकेले अमेरिका को जाता है। पिछले वित्त वर्ष में भारत ने 1.5 लाख करोड़ रुपए के इंजीनियरिंग सामान एक्सपोर्ट किए थे। माना जा रहा है कि टैरिफ बढ़ोतरी से भारतीय कंपनियों को 43,350 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट गंवाना पड़ सकता है। अमेरिका के पास 20 से 26% ऊंची दरों पर इंपोर्ट करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा, इसलिए कंज्यूमर्स को ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन इससे निपटने के रास्ते भी हैं। यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष के भारत दौरे और इसी साल ईयू के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की संभावना है। ऐसे में इंजीनियरिंग कंपनीज अमेरिका में अपना रिस्क कम करने की उम्मीद कर रही हैं। भारतीय कंपनियां वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका के देशों में एक्सपोर्ट कर सकती हैं। भारत को और अधिक ट्रेड डील्स करने की स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। इसके अलावा हम बायलैटरल ट्रेड डील के लिए अमेरिका के साथ एक्टिवली बातचीत कर रहे हैं। इससे 26% टैरिफ वृद्धि में कमी आ सकती है। भारत के इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट का आधा हिस्सा एमएसएमईज का है। सरकार को कई तरीकों से इस सेक्टर की हेल्प करनी चाहिए। अमेरिका भारतीय रत्न और ज्वेलरी का सबसे बड़ा मार्केट है, जो इस सेक्टर के एक्सपोर्ट का 30 से 35% हिस्सा है, खास तौर पर सोने से जड़े आभूषणों और हीरे का।
2024 में इस सेक्टर में कुल बायलेटरल ट्रेड लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का था, जिसमें भारत की 54,300 करोड़ रुपए की व्यापार बढ़त थी। लेकिन हाल के समय में कई कारणों से इंडस्ट्री को मुश्किलों का सामना करना पड़ा है और ट्रंप का रेसिप्रोकल टैरिफ इसकी नई चिंता बन गया है। जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरपर्सन किरीट भंसाली बताते हैं कि इससे भारत का अमेरिका को किया जाने वाला एक्सपोर्ट 50% तक खत्म हो सकता है, यानी 13,000 से 17,250 करोड़ रुपए तक का नुकसान। इसके साथ ही 21,500 से लेकर 25,900 करोड़ रुपए कीमत के कट और पॉलिश डायमंड का एक्सपोर्ट भी खत्म हो सकता है। ऐसा इसलिए कि भारतीय सामानों पर हाई टैरिफ अमेरिकी इंपोर्टर्स को ज्वेलरी के लिए फ्रांस, इटली और स्विट्जरलैंड जैसी कंट्रीज और हीरो के लिए यूएई और इजराइल जैसे देश की ओर जाने के लिए प्रेरित करेगा। ये वो बाजार हैं जिनको कम रेसिप्रोकल टैरिफ से फायदा है। इससे भारत में इस सेक्टर में नौकरियां कम हो सकती हैं, लेकिन इससे निपटने के कुछ रास्ते भी हैं। अमेरिका गोल्ड का मुख्य उत्पादक और रिफाइनर है। ऐसे में गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम पर 1 से 2% का टैरिफ घटाकर भारत अपने हित साध सकता है। भारत सालाना 500 से 600 टन गोल्ड इंपोर्ट करता है, मुख्य रूप से स्विट्जरलैंड से। इसका कुछ हिस्सा अमेरिका की ओर करने से व्यापार असंतुलन कम हो सकता है। अमेरिका हर साल भारत से 34,500 करोड़ रुपए के हीरे इंपोर्ट करता है। उन्हें ज्वेलरी के लिए रॉ मटेरियल मानकर भारत अमेरिका की एक्सपोर्ट ड्यूटी 2.5% रखने पर विचार कर सकता है। भारत को कृषि क्षेत्र में अमेरिका के साथ 30,300 करोड़ रुपए की व्यापार बढ़त हासिल है, जिसमें करीब 10% एक्सपोर्ट अमेरिकी बाजारों में जाता है। ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ ने दुनिया भर में खाद्य वस्तुओं और खाद्य तेल बाजारों में उथल-पुथल मचा दिया है। इससे भारतीय एक्सपोर्टर्स को नुकसान पहुंचा है, लेकिन उबरने के रास्ते भी हैं। भारत को बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत में गेहूं, सोयाबीन, मक्का जैसी अमेरिकी फसलों के लिए बाजार खोलने के दबाव का विरोध करना चाहिए। एमएसपी नीतियों पर अमेरिकी समीक्षा में भारत को WTO में अपने रुख पर अड़े रहना चाहिए और ये तय करना चाहिए कि बाहरी दबावों से कृषि मदद व्यवस्था कमजोर न हो। पोल्ट्री व अंगूर और किशमिश जैसी चुनिंदा वस्तुओं पर इंपोर्ट को आसान बना भारत को डेयरी, सेब, बागवानी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में रिस्क को कम करना चाहिए। भारत के टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि अमेरिका ने इंपोर्ट पर 26% टैरिफ लगाया है, जो पहले औसतन 0.41% था। इस वित्त वर्ष में इलेक्ट्रिकल, टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट की मात्रा में 12% की गिरावट का मोटा अनुमान है। बढ़े हुए टैरिफ से अमेरिका में भारतीय प्रोडक्ट्स की कीमतों के बढ़ने का अनुमान है, जिससे डिमांड काफी घट सकती है और मार्केट शेयर गिर सकता है। अमेरिका के साथ भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार में असल मोड़ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की कामयाबी पर निर्भर करेगा। रिपोर्ट्स हैं कि एप्पल और सैमसंग या अमेरिका स्थित कंपनियां भारत में प्रोडक्शन बढ़ाने पर विचार कर रही हैं। उनका लक्ष्य प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए भारत के कम टैरिफ का लाभ उठाना है। भारत को अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लान में तेजी लानी होगी। भारत ने 2023 में अमेरिका को 7,505 करोड़ रुपए के रबड़ प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए, जो दुनिया भर में भारत से रबड़ प्रोडक्ट्स के कुल एक्सपोर्ट का 20% से ज्यादा था। 2023 में लगभग 35.5 लाख टन से ज्यादा का नेचुरल रबर एक्सपोर्ट किया। इसका बड़ा हिस्सा अमेरिका, फिलीपींस और नीदरलैंड्स गया। अमेरिका के लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ की वजह से भारतीय रबर नुकसान की स्थिति में आ गया है, क्योंकि वियतनाम ने हाल में अमेरिका को 0% शुल्क की पेशकश की, जबकि तुर्की पर महज 10% शुल्क लगाए गए हैं। इसकी वजह से इन देशों के एक्सपोर्टर्स भारतीय एक्सपोर्टर्स के मुकाबले कम दाम पर बेचेंगे, लेकिन कुछ उपायों से नुकसान की भरपाई मुमकिन है। रबर सेक्टर में नॉन टायर मैन्युफैक्चरर्स की सहायता के लिए इंपोर्टेड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स पर कस्टम ड्यूटी बढ़ानी चाहिए। भारत सिंथेटिक रबर की अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करता है, जिस पर 10% का शुल्क वसूला जाता है। इसे कम करने की जरूरत है। भारत को रबर प्रोडक्ट्स पर लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करने की दरकार है। ये एक्सपोर्ट बाजार में तुर्की और वियतनाम से प्रतिस्पर्धा के लिए बेहद जरूरी है।
भारत के सामने मुश्किल ये भी है कि चीन जो कुछ सेक्टर्स में अमेरिकी एक्सपोर्ट पर लगभग 250% टैरिफ का सामना कर रहा है, वो तेजी से नए मार्केट्स में प्रवेश करेगा और मौजूदा बाजारों को सस्ते माल से पाट देगा। यही काम वियतनाम, इंडोनेशिया और जापान जैसे देश भी करेंगे, जो कई देशों में भारतीय एक्सपोर्टर्स को टफ कंपटीशन दे रहे हैं। फार्मास्यूटिकल, ऑयल और गैस जैसे अन्य क्षेत्र जिन्हें फिलहाल बख्श दिया गया है, आस लगाए हुए हैं कि टैरिफ वृद्धि 10% से ज्यादा ना हो। उससे ज्यादा लगाई तो जेनेरिक दवा एक्सपोर्ट को नए बाजार तलाशने पर मजबूर होना पड़ सकता है। ऑयल और गैस पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगा तो भारत कुछ हद तक व्यापार घाटा कम करने के लिए अमेरिका से तेल और गैस इंपोर्ट बढ़ाएगा। खिलौनों की बात करें तो अमेरिका को भारत का टॉय एक्सपोर्ट बहुत कम, करीब 1300 से 1560 करोड़ रुपए के बीच है, जबकि खिलौनों के ग्लोबल मार्केट में भारत की हिस्सेदारी 1% से भी कम है। अलबत्ता इस मौके का फायदा उठाने की गुंजाइश बहुत ज्यादा है, क्योंकि भारत पर टैरिफ 26% है, जो चीन पर लगाए गए 34% से कम है। टेक्सटाइल, खिलौने और रिन्यूएबल एनर्जी वो सेक्टर हैं जहां कारोबारियों के लिए R&D और प्रोडक्शन को सुलभ बनाने के साथ लार्ज स्केल डिमांड पूरी करने के लिए सुविधा मुहैया करवाना होगा। ये भारत को फायदा पहुंचा सकते हैं। ऐसे ही और एनालिसिस के लिए, ऐसी ही और खबरों के लिए आप देखते रहें इंडिया टुडे हिंदी। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।